बस 2 से 3 मिनट वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है इसकी वर्क? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। जस्ट 1 पर्सन की अच्छी चल रही है। ओके, गुड, माशाल्लाह। ओके ओके। मुझे कोई बताएगा कि आज के सेशन का क्या टॉपिक था हमारा? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके फाइन। सो ऑब्जेक्शंस क्या होती हैं? ये नाम हम बहुत सुनते हैं ना अपनी वर्किंग में। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? होती क्या ऑब्जेक्शंस? सवाल। और हर्डल्स? जो प्रोस्पेक्ट करते हैं। जो पर्सन करता है। क्वेश्चंस। ओके। कुछ चीज़ें आपके नोट करने वाली हैं। अगर आपने कॉपी पेंसिल लेनी है तो वो पकड़ लें। अगर आपको लगता है कि आपको सुन के याद हो जाता है तो फिर सुन लें। क्या करना है? चैट बॉक्स में ज़रा सही वाले एक्टिव रहें सब। नोट। ओके गुड। ओके, नहीं जो एक्टिव हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं है मैं उनके लिए कह रही थी। ओके, सो बेसिकली जो ऑब्जेक्शंस हैं उनका मीनिंग होता है डिफ़िकल्टीज़ या हर्डल्स। ठीक है, मतलब आप जब वर्किंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं या आपको जो भी मसले मसाइल आ रहे होते हैं ना, उनको हम यहाँ पर ऑब्जेक्शंस कहते हैं। अब टॉपिक जो आपका सेशन का था वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था ऑब्जेक्शन के साथ, नोट किया किसी ने? किसी ने भी नोट नहीं किया? ओके, वहाँ पर लिखा हुआ था ऑब्जेक्शंस बिफोर ग्रुप। ठीक है, मतलब जब आप डे 1 से लेकर ग्रुप तक पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं, तो वहाँ तक आपको कौन-कौन से ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं या आते हैं? एग्ज़ैक्टली बिफोर ग्रुप। चलें सर, आप बताने वाले थे, मैंने बता दिया, एक ही बात है।
ओके, सो यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगी, वो आप लिख लेना। उसके लास्ट पे आप लोग मेरे से फिर पूछना कि आपको जौन-जौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पर आपके ऑब्जेक्शंस जो हैं वो क्रिएट तब होते हैं, इसकी 3 वजह होती हैं। जब आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होते, वॉइस वॉइस सबको कम आ रही है या जस्ट एक पर्सन को कम आ रही है? सबको वॉइस क्लियर है? ओके। जिनको इशू है वो रिजॉइन कर लें। ओके, बैक टू द पॉइंट। यहाँ पर 3 रीज़न्स होती हैं आपके पास आपके ऑब्जेक्शन क्रिएट होने की। फर्स्ट इज़ कि आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है? सेकंड, आपकी ऑब्जेक्शंस तब होती हैं जब पर्सन पे आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा होता, ठीक है? मतलब कि आप पर्सन को सही तरह से गाइड नहीं कर पा रहे। एंड सेकेंडली कि आप पर्सन के साथ बॉन्डिंग नहीं बना रहे, उसको आप टाइम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से पर्सन के माइंड में अजीब-अजीब से सवाल आते हैं। फिर वो सारे सवाल आपके सामने रख देता है और आपको ऑब्जेक्शंस आती हैं। वॉइस क्लियर है? ओके। सर साकिब आप रीजॉइन कर लें, क्योंकि बाकी सबको क्लियर है। ओके, ये 3 चीज़ें मेंशन कर ली। बेसिकली ऑब्जेक्शंस क्रिएट तब होते हैं जब आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे रहे होते, ठीक है? आप पर्सन पे टाइम मतलब ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे होते और आपकी बॉन्डिंग नहीं बन रही होती। ओके, क्लियर है? ओके, ग्रेट। सो इनकी ट्रिक्स ये हैं कि जब आप पर्सन को डे 1 में प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है? आपने उनको प्रोस्पेक्ट किया, पहला मैसेज किया, जैसे भी आप लोग करते हैं, जैसे आपको रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग के आपको 3 तरीके सिखाए जाते हैं। सो आप अपने पर्सन को प्रोस्पेक्ट करें, उसके बाद आपने उनको डे 1 का सेशन दिया, ठीक है? सेशन के बाद पर्सन ने जब आपको मैसेज कर दिया कि आई हैव वॉच्ड वेबिनार, उनको डायरेक्ट कभी भी एडिशनल वीडियोज़ मत सेंड करें। पर्सन को कॉल पे लें, ठीक है? और कॉल करने से पहले हमेशा पूछें कि सर और मैम मैं आपको कॉल कर लूँ? उनको कॉल पे लें और कॉल पे उनसे पूछें कि आपने जो सेशन अटेंड किया है, उसमें आपको क्या कुछ समझ आया? क्या इससे क्या होगा कि पर्सन आपके सामने बोलना शुरू करेगा। उसकी वो जो हेजिटेशन है ना, वो थोड़ी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और डे 1 में जब आपने कॉल करनी है ना, तो आपने ज़्यादा बोलना है, क्योंकि पर्सन न्यू है, वो नहीं बोलेगा। आपने खुद उनको कॉल करनी है, बहुत अच्छे से बात करनी है, एक प्रोफ़ेशनल तरीके से, जैसे आपको सिखाया गया है, ठीक है? फिर उनसे रिव्यू लेना है कि सर अब्दुल्ला ने क्या-क्या बताया है, क्या समझ आई है, आप सर अब्दुल्ला की किस क्वालिटी से ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। ओके, सो उनका रिव्यू लेने के बाद उनको बोलें कि इसके बाद ना मैं आपको कुछ वीडियोस सेंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसमें आपको कंपनी की बेसिक्स चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है? वो आपने बहुत अच्छे से वीडियोस देखनी है, उन वीडियोस को देखने के बाद आपने मुझे बताना है। फिर आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा ऑन वॉइस कॉल। अगर आप उसको क्वालीफाई करते हैं, तो आप डे 2 में जाएँगे, अदरवाइज़ आप डे 2 में नहीं जाएँगे। ओके, ये सारा कुछ बोलने के बाद आपने उनको एडिशनल वीडियोस सेंड करनी है।
क्लियर है? ओके, ग्रेट। एडिशनल शायद चलें, एडिशनल वीडियोस जब उन्होंने देख ली, दोबारा से अगले दिन उनको कॉल पे लेने हैं, ठीक है? और फिर उनसे सवाल करने हैं कि आपने वीडियोस देख ली हैं, उनमें आप मुझे ये बता दें, ठीक है? जो-जो सवाल हम पूछते हैं अक्सर। अब ये सवाल करने से क्या होगा कि एक तो आपका बेस्ट इंप्रेशन जाएगा पर्सन पे, बिकॉज़ जब वो इंटरव्यू देगा तो उसको वो इंटरव्यू क्वालीफाई हो जाएगा उसका। उसको ये फ़ील होगा कि आपने उसकी हेल्प की है। तो ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वीडियोज़ के बाद कॉल कर लें, मैसेज पे पूछ लें, वॉइस नोट पे, टेक्स्ट पे नहीं, वॉइस नोट पे पूछ लें या कॉल कर लें। उसके बाद इनिशियल इंटरव्यू। अपने ये सारे टेम्पलेट्स ना आप बना के रखें, जैसे इनिशियल इंटरव्यू हो जाता है तो पर्सन क्वालीफाई कर लेता है, फिर हम उसको एक मैसेज करते हैं, ठीक है? मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस फॉर क्वालीफाई योर इंटरव्यू, ठीक है? ये सारे टेम्पलेट्स आप बना के रख लें, इनको स्टार कर लें, वैसे ही पर्सन को सेंड कर दें। मैम, मैं लास्ट में ये सवाल पूछिएगा, मैं आपको इसका रिस्पॉन्स करूँगी। क्योंकि ये तो आपकी ऑब्जेक्शन है ना, तो आप ये लास्ट में डिस्कस करिएगा। इस तरह आपका पर्सन पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है? फिर डे 2 के सेशन के बाद 2000, ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, सबके पास होती है। जो यहाँ आके इश्यू करते हैं ना, सिर्फ़ वो पर्सन करते हैं जिनको ट्रस्ट नहीं होता। तो आपने अपने पर्सन पे इतना ट्रस्ट बिल्ड करना है कि पर्सन सेशन देखने के बाद फ़ौरन आपको मैसेज करे कि मैंने पे कैसे करना है, ठीक है? अब वो ट्रस्ट आपका 2 दिन में कैसे बिल्ड होगा, जब आप पर्सन को टाइम देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने डे 1 का सेशन दिया, पर्सन से पूछ लिया कि हाँ ठीक है, आपने सेशन देख लिया, एडिशनल वीडियोज़ दे दी, इंटरव्यू करवा दिया, डे 2 दे दिया बस। इस तरह पर्सन कभी भी जॉइन नहीं करेगा। जब हम पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमने पर्सन को ग्रुप में लेके जाना है। 2 सीसी की बात जो है वो पर्सन के माइंड में ग्रुप के बाद ही क्लियर होती है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। हमेशा एक चीज़ माइंड में रखें, आपके पर्सन के साथ जितनी अच्छी आपकी बॉन्डिंग होगी, उतना ज़्यादा आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा पर्सन पे। ओके। सो ये थी कुछ ट्रिक्स कि आपने पर्सन पे अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है ताकि आपको ऑब्जेक्शंस आए ही ना। अब आप बताएँ कि क्या-क्या ऑब्जेक्शंस आती हैं? एक मैम का क्वेश्चन था कि जो सीन करके रिप्लाई नहीं करते। ओके। सो मैम, बेसिकली आपने उनको फ़ील करवाना होता है, नीड उनको होती है, ठीक है? उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना होता है। तो जब एक बंदा सीन करके रिप्लाई नहीं कर रहा, आपने उसको एक दफ़ा मैसेज किया, एक वो जो हम लास्ट में मैसेज करते हैं कि अगर आपने कंटिन्यू करना है तब भी बता दें, नहीं करना तब भी बता दें ताकि हम आपका नेम कैंसल कर दें, ठीक है? तो तब भी अगर आपको पर्सन रिप्लाई नहीं कर रहा, देन आप उसको छोड़ दें, स्किप कर दें उस पर्सन को। पर्सन कॉल पिक नहीं करते। मैम, असाइनमेंट वर्क कोई भी नहीं है, ठीक है?
वो एक वर्क है। अगर हम मान भी लेते हैं 2 मिनट के लिए कि वो कोई काम है, तो पर्सन को आप इस चीज़ की क्लैरिटी दें कि ये एक बिज़नेस है। मैम जब पर्सन चले जाते हैं 2सीसी का सुन के तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग तब भी क्या फ़ायदा? मैम जिन्होंने करनी है ना 2सीसी, जिनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है? जिनको पता होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ़ के लिए कोई स्टेप लेना है। उन्होंने 2सीसी तब भी की जब अमाउंट 65 थी। उन्होंने 2सीसी तब भी की जब अमाउंट 80 थी। पर्सन 2सीसी अब भी कर रहे हैं जब 1 लाख प्लस पे अमाउंट चली गई है। अब बॉन्डिंग बनाने से ये होता है, होते हैं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं कर सकते 2सीसी, लेकिन फिर वो आपको ब्लॉक करके नहीं जाते। फिर वो इन फ्यूचर हो सकता है 1 वीक बाद उनका माइंड बन जाए या उनको कोई ऐसा मतलब नज़र आ जाए कि हाँ ठीक है, अब हम 2सीसी कर सकते हैं। तो वो आपके साथ वापस जॉइन कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है आपकी 2सीसी का। जब पर्सन आकर आपको कहते हैं ना कि हमने उस वाली टीम के साथ करना है, क्योंकि वहाँ पर उनकी बॉन्डिंग बनी हुई होती है। मैम पर्सन डे 1 सेशन वॉच करके अच्छा मैम डायरेक्ट कॉल मत किया करें, पहले उनको मैसेज कर लिया करें, फिर कॉल किया करें। और रिव्यू अगर वो मैसेज पे नहीं दे रहे, क्योंकि फर्स्ट डे होता है, उनको भी हो रहा होता है कि अननोन पर्सन है। कुछ पर्सन हेजिटेट फ़ील करते हैं, इसीलिए वो रिप्लाई नहीं करते या मैसेज इतने नहीं लिखते भेजते ना। तो आप डे 1 के बाद कॉल कर लें और कॉल पे उनका रिव्यू ले लें। बेसिकली तो हमने माइंड बनाना होता है ना। पर्सन ये कहते हैं कि आप ये रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है? कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ी मैम ये चीज़ क्लियर किया करें कि ग्रुप की सीट रिज़र्वेशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है। पर्सन फॉर्म फिल करके कहते हैं, जो पर्सन आपको फॉर्म फिल करके कहते हैं ना कि हमने कोई फॉर्म फिल नहीं किया, उन्हें उन्हीं का फॉर्म जो है वो सेंड कर दें। फॉर्म होते हैं ना, वो उनको फॉर्म सेंड कर दें और बोलें कि ये आपका ही है। सर आपका क्वेश्चन किधर है? दोबारा पूछ लें। कहते हैं आप फ्री में क्यों रजिस्ट्रेशन लेते हैं? मैम जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो उनको बताया करें कि आपकी जो 2 डेज़ की क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है? उनकी कोई फ़ी नहीं है। जब वहाँ पर पर्सन का माइंड बन जाता है, फिर वो ग्रुप के लिए ये नहीं कहता है कि ये रजिस्ट्रेशन फ़ी है या क्या है। क्योंकि आप साथ-साथ उनको सारी चीज़ें क्लियर कर रहे होते हो कि ये आपकी सीट रिज़र्वेशन फ़ी है। कुछ पर्सन सर जो पर्सन कॉल पे नहीं आते वो पहले दिन नहीं आएँगे। आप उनके साथ वॉइस नोट पे बात कर लें। अगर वो आपको टेक्स्ट कर रहे हैं तब भी आप वॉइस नोट करें, ठीक है? फिर दूसरे दिन इंशाल्लाह वो कॉल पे आ जाएँगे। पहले दिन तो ये होता है ना कि न्यू पर्सन होते हैं इसलिए वो नहीं आ रहे होते। बिल्कुल मैम, जिन्होंने करना होता है उन्होंने 1 लाख 40 पे भी किया है। पर्सन कहते हैं कि हमें बताएँ कि हमने फॉर्म किस ऐप पे फिल किया? मैम जो पर्सन इस तरह के सवाल कर रहे होते हैं ना, उनसे डायरेक्ट सिर्फ़ एक क्वेश्चन पूछ लिया करें कि देखें, आपने कंटिन्यू करना है तब भी बता दें, नहीं करना तब भी बता दें, बिकॉज़ ना आप अपना टाइम वेस्ट करें, ना हमारा टाइम वेस्ट करें। कभी भी पर्सन को ये फ़ील मत करवाएँ कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्री बैठे हुए हैं या आप जस्ट उन्हीं को गाइड करें। उनकी ये नीड है, उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि उनको गाइड करना है, उनका माइंडसेट बनवाना है। सेंड करके भी कहते हैं। जो सेंड करने के बाद भी कहते हैं ना, उन्हें मतलब लास्ट मैसेज कर दें
कि अगर आपने करना है तो ये प्लेटफ़ॉर्म है, कुछ वीडियोज़ वगैरह सेंड कर दें। फीडबैक के लिए मैम मैंने आपको बताया तो है कि जब आपका पर्सन बोल ले कि मैंने डे 1 का सेशन अटेंड कर लिया है, तब उनसे कॉल का पूछ के उनको कॉल कर लें आप। कुछ पर्सन्स कहते हैं कि ये हराम है, उल्टा मुझे कहते हैं आप छोड़ दें। मैम ये हलाल और हराम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इस पे वीडियोज़ हैं, ठीक है? ये चीज़ बहुत पहले डिस्कस हुई थी, फॉरएवर को लेकर ही हुई थी। तो आप उनको वो वीडियो सेंड कर दें। और नेटवर्क मार्केटिंग हराम नहीं है। जो पर्सन आपको कहते हैं ना कि ये हराम है, इसको छोड़ दें, उन्हें बोलेंगे मुझे रेफ़रेंस दे दें, मैं छोड़ दूँगी। ठीक है? डे 1 के बाद कुछ वीडियोज़ वगैरह भी सेंड कर दिया करें जो मोटिवेशनल वीडियोज़ लाइक सर अब्दुल्ला की, जो हमारे सीनियर्स की है ना, पे आउट की 2-3 कर दिया करें ताकि पर्सन को ज़्यादा अच्छे से ट्रस्ट हो जाए। नहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं वो हराम नहीं होता। बेसिकली वो कोई और कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? जिस वजह से वो कहते हैं। तो वो चीज़ क्लियर कर दी गई थी बहुत पहले ही। एग्ज़ैक्टली जहाँ पर आपकी मेहनत हो रही होती है ना, वो हराम नहीं होता। प्रोस्पेक्टिंग किस टाइम पे करनी चाहिए? मैम बेसिकली मैं जो करती हूँ वो 12 से लेके 1 बजे तक दोपहर में, और फिर 4 से लेके 6 बजे तक, इस दौरान करती हूँ। तो मुझे तो इसी से अच्छा रिस्पॉन्स आता है। फाइनल नहीं करती आप? नहीं मैम मैं फाइनल भी करती हूँ। बल्कि मैम आरज़ू आपको तो बहुत अच्छे से पता है, आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हैं? बॉयज़ नॉन सीरियस होते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा यहाँ पे जेंडर का कोई सीन नहीं है कि कौन सीरियस है, कौन नहीं। बेसिकली पर्सन कुछ सीरियस हैं और कुछ नॉन सीरियस हैं, ठीक है? जिनको पता है कि हमने अपनी लाइफ़ में कुछ करना है, हमने खुद स्टैंड लेना है, वो सीरियस हैं। जिनको पता है कि हमने कुछ नहीं करना, जैसे आए थे वैसे ही जाना है, वो नॉन सीरियस हैं। फिर वो हराम होते हैं क्योंकि जी मैम मैंने स्टार्ट में यही बताया था, जहाँ पर आप मेहनत कर रहे होते हैं ना, वो चीज़ हराम नहीं होती। हराम वो चीज़ होती है जहाँ पर आपको मेहनत ना करनी पड़े। और नॉन सीरियस अब मेरी टीम में माशाल्लाह से सर इश्तियाक हैं, ठीक है? बुएँ हैं और इस टाइम वो मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ़ को लेके सीरियस हैं, तो उन्होंने माशाल्लाह से इतना अच्छा किया है ना, तो ऐसा नहीं होता। गर्ल्स ज़्यादा होती हैं। सर ये वही चीज़ है कि जिनको पता नहीं होता कि उन्होंने अपनी लाइफ़ में स्टेप लेना है या स्टैंड करना है, वो नॉन सीरियस होते हैं। नॉन सीरियस को सीरियस, उनको इम्पोर्टेंस बता के, इंडिपेंडेंट होना बता के कि मैं मतलब आप अपनी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं ना कि मैं इतनी सी एज में इतना अच्छा अर्न कर रही हूँ, आप क्यों नहीं कर रहे? इस तरह उनको मोटिवेट करके हम सीरियस कर सकते हैं। मैम पेरेंट्स कहते हैं कि आप चलें मैम उन पर्सन से बोलें कि आप 3 से 4 साल बाद मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिएगा। 2 सीसी के लिए घरवाले नहीं मानते। मैम घरवाले आईफ़ोन दिलाने के लिए भी नहीं मानते।
पर्सन मना लेते हैं ना। हमारा सक्सेस डे कब होना? हमारा सक्सेस डे इंशाल्लाह बहुत जल्द। क्या ये घर वाले नहीं मानते, मैं नहीं कर सकता, ये सारे बहाने हैं। बोलते हैं लोन लेकर फ़ोन लिया। तो मैम उन्हें बोले कि एक दफ़ा फिर लोन ले लें और दोबारा से 2सीसी कर लें। सर देखें, जब आप एक प्रोफ़ेशनल वे से एक गर्ल को मैम कह रहे हो, उससे अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, तब वो क्यों आपको कहेगी कि इस तरह का कुछ? ठीक है? सास ने मना कर दी। मैम सास को भी मनाया ज़्यादा, सारे मना सकते हैं। 2000। मैम ये 2000 का मैंने स्टार्ट में ही बता दिया सारा। ट्रिक्स भी बता दी, इस पे जो ऑब्जेक्शंस थे वो भी बता दिए। मैम यूट्यूब पे हर चीज़ है, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, ठीक है? आपका पर्सन जिस तरफ जाएगा उसको वही मिलेगी। बुरी बात, ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। ओके, सो हमारे सेशन का टाइम ख़त्म होने वाला है। आई होप सो कि कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा। कुछ समझ आया? ओके, दैट्स गुड, माशाल्लाह। चलें फिर सेशन को एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह। सो अपनी वर्किंग पे बहुत सारा फ़ोकस करें। जिस चीज़ को जो-जो समझ आया ग्रुप में मेंशन कर दें ताकि जो लोग नहीं आए उनको भी कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है? अपनी वर्किंग पे फ़ोकस करें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।